मित्रों, आज हम बात करेंगे मिश्र बंधु विनोद जी का। मिश्र बंधु विनोद जो हैं वो तीन भाइयों को कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में यस जी कहते हैं। यस जी का मतलब है, ये पहले यस का अर्थ है श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे अर्थ यस का अर्थ है सुखदेव बिहारी मिश्र और जी का अर्थ है गणेश बिहारी मिश्र। तो ये श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों लोगों को मिलाकर हम मिश्र बंधु बोलते हैं। तीनों लोगों ने, ये मिश्र बंधुओं ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु विनोद जो है ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके जो 4 भाग में प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 ईस्वी में आया हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था, और चौथा भाग जो है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो मिश्र बंधु विनोद है ये 4 भाग में है। पहला 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 4591 कवियों के जीवन वृत्तों का संग्रह है। लगभग 5000 जीवन वृत्तों का संग्रह। प्रश्न बनता है कि किस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों के जीवन वृत्तों का संग्रह है। तो मिश्र बंधु विनोद में, यानी मिश्र बंधु के ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्तों का संग्रह है। प्रथम 3 भाग में 3671 कवियों का उल्लेख हुआ है, बाकी चौथे भाग में जोड़ा गया है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में जो है अज्ञात कवि हैं, जो जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उनके सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। मतलब सबको एक बराबर में नहीं रखा गया है, सबको अलग अलग करके समझाया गया है। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। तो आगे आते हैं। मिश्र बंधु विनोद के पहले मिश्र बंधुओं ने 1910 में ये ग्रंथ लिखा था हिंदी नवरत्न के नाम से। हिंदी नवरत्न का अर्थ है कि मतलब जो हिंदी में महत्वपूर्ण नवरत्न है उनके बारे में इन्होंने अपने हिंदी नवरत्न में चर्चा की है, जहाँ से तुलनात्मक आलोचना का जन्म होता है। जहाँ से, यानी कि हिंदी नवरत्न से ही तुलनात्मक, यानी एक दूसरे से तुलना करके उनके बारे में लिखा जाना, जो आलोचना प्रारंभ होता है, यही हिंदी नवरत्न से प्रारंभ होता है। ये इसका समय है 1910 से 10 में जब हिंदी नवरत्न आ गया तो उसके बाद से तुलनात्मक आलोचना का जन्म होता है, यानी तुलना करके किसी का गुण दोष का वर्णन करना आरंभ होता है। तो इसमें नवरत्न में जो 9 महत्वपूर्ण कवियों को मिश्र बंधुओं ने अपनाया है या उनके बारे में तुलना किया है एक दूसरे से, वो हैं तुलसीदास जी, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र जी। ये तुलसीदास नहीं लिखे हैं, ना ही सूरदास लिखे हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र ऐसे करके नाम उल्लेख किए हैं। तो ये 9 कवि हैं जो हिंदी नवरत्न में जिनका व्याख्या किया गया है और कहने मतलब एक दूसरे से तुलना किया गया है, उनके गुण दोषों का उल्लेख किया गया है। तो वहीं से तुलनात्मक आलोचना का जन्म होता है, आलोचना होती है। और ये तुलनात्मक का मतलब होता है कि एक दूसरे से तुलना करना, कम या ज़्यादा आंकना, तो ये है तुलना करना। और वहाँ से जो आलोचना का जन्म होता है, तुलनात्मक आलोचना का जन्म होता है, वो इसी हिंदी नवरत्न से होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। शुक्ल जी ने लिखा है कि कवियों का परिचयनात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिया है। मिश्र बंधु विनोद का महत्व बढ़ जाता है कि जो हमारे शुक्ल जी है, या शुक्ल जी से अर्थ है कि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने अपने ग्रंथ में ये
वाक्य दिया है, ये कथन लिखा है कि मैंने जो अपना कवियों का परिचय लिया है वो मिश्रबंधु विनोद से लिया है। मिश्रबंधु विनोद को नामवर सिंह ने साहित्य का पंचांग कहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मिश्रबंधु जी ने नामवर सिंह के मिश्रबंधु को नामवर सिंह ने साहित्य का पंचांग कहा। इस ग्रंथ में सारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा गया है तथा गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक और पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो मिश्रबंधु विनोद है इससे परिचय लिया है शुक्ल जी ने, और इसमें इसको हिंदी साहित्य का पंचांग यानी 5 अंग वाला कहा है।